जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की अगली सीरीज आपकी फाउंडेशन बैच रीजनिंग का तीसरी क्लास है। हिंदी वर्ड्स एंड लॉगी पे ही बात कर रहे होंगे। तो हमने सेकंड वीडियो में क्या किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज चले थे, देखा था, हम लोगों ने समझा था। आज हम उसी के कड़ी में आगे जोड़ते हुए आगे उसी जुनून के साथ में आगे बढ़ते हैं और सवालों की श्रृंखला को आगे प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करेंगे। व्यक्ति और कार्यस्थल से संबंधित प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये आपका चौथा टाइप कह सकते हो बच्चा कि व्यक्ति और कार्यस्थल से संबंधित प्रश्न। देखो, हर एक टॉपिक को मैं करके लेकर चल रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, तो जुड़े रहिए। ठीक है, और देखिए व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, मेहनत भैया बहुत लगता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट भी आप लोग का आकांक्षी हूं कि आप थोड़ा सा सपोर्ट भी करें और आपके फायदे, ठीक है, फायदे की बात है, लगे रहिए। 6 महीने का टाइम जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का मिला है, इसमें गर्दा उड़ा दीजिएगा। इससे देखो आपका जो हिंदी वर्ड एंड लॉगी है, 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो जहाँ पे एसएससी सीजोल है, सीपीओसाई हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे जेई का पेपर हो, आपका बैंकिंग का पेपर हो, चाहे आपका, ठीक है, हर एक ऑल इंडिया हर एक एग्जाम में एंड लॉगी से क्वेश्चन भैया पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखेंगे चौथा टाइप आपका व्यक्ति और कार्यस्थल से संबंधित प्रश्न। व्यक्ति कौन कौन से कार्यस्थल से संबंधित, कौन सा व्यक्ति किस कार्यस्थल से संबंधित है, इस पे हम बात कर रहे होंगे, क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, तो पहला हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। जैसे भैया किसान का संबंध खेत से है, ठीक उसी प्रकार भैया शिक्षक का संबंध किससे होगा, शिक्षक किससे संबंधित होगा सर? तो भैया ऑप्शन आपका है पुस्तक से होगा, दूसरा ऑप्शन है पेन से होगा, तीसरा आपका है श्यामपट्ट से होगा, ठीक है, और जो चौथा आपका ऑप्शन है वो है बच्चा स्कूल। ठीक है, बात को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो किसान का संबंध कहां से किस स्थान से है, यहाँ पे स्थल कार्य स्थल की बात की जा रही है। तो किसान जिस प्रकार खेतों में काम करता है, खेतों में सारा काम करता है, ऐसे शिक्षक, ठीक है, ये देखो ये आवश्यक सामग्रियां हैं, शिक्षक को जरूरी आवश्यक सामग्रियां हैं, लेकिन वो काम कहां पे करेगा, पढ़ाएगा कहां पे सर? स्कूल में। स्थान आपका स्कूल है, तो आंसर क्या हुआ सर? स्कूल हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पे आएंगे, बहुत ही प्यारा, शानदार, लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, जैसे बनिया का संबंध भैया किससे होगा? बनिया है, इसका संबंध आपको बताना है किससे होगा। और जैसे मजदूर का संबंध किससे है सर? मजदूर का संबंध आपका फैक्ट्री से है। ऐसे बनिया का संबंध किससे होगा? ऑप्शन देता हूं मैं, ठीक है, कि मंच से होगा, ठीक है, दूसरा आपका है पिच से होगा, ठीक है, तीसरा आपका ऑप्शन है, ठीक है, बाजार से होगा, और डी ऑप्शन है आपका दुकान से होगा। जल्दी से जल्दी आप आंसर लगाएंगे इसका। तो भैया देखो, जिस प्रकार से मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री क्या है? एक स्थान है जहां पे मजदूर बहुत सारे काम करते हैं। तो बनिया कहां पे काम करेगा यार? अपने दुकान में। बाजार में बहुत सारे बनिए होते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, लेकिन स्पेशल अगर बनिया की बात करें तो उसका आंसर क्या होगा सर? दुकान हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन कि जैसे अभिनेता है भाई, अभिनेता कहां पे काम करता है? भैया मंच होना चाहिए अभिनेता के लिए। तो भैया अंपायर कहां पे काम करेगा? अंपायर जो होगा वो कहां पे काम करता है? इसके लिए क्या चाहिए? तो भैया क्या चाहिए? बाजार चाहिए। ठीक है, अंपायर के लिए बाजार चाहिए, या तो स्कूल चाहिए, या तो आपका भैया सी पिच चाहिए, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो भाई कि अभिनेता जिस प्रकार से मंच पे अपना अभिनय दिखाता है, ठीक है, अपना एक्टिंग दिखाता है, उसी प्रकार से अंपायर जो होगा वो आपका भैया पिच पे काम करेगा। बात क्लियर है कि नहीं? और क्लियर है तो भैया लाइक का बटन आपके सामने है,
क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको इरेज करेंगे और अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे, अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। हर एक टाइप, उत्पादक और उनके उत्पाद, ठीक है। टाइप आप कह सकते हो पांचवा है उत्पादक, क्या है सर, उत्पादक और उनके उत्पाद के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। ये आपका नेक्स्ट टाइप है। सवाल देखेंगे भैया, सवाल पहला है क्या कि स्वर्णकार, ठीक है, स्वर्णकार का संबंध जिस प्रकार से आभूषण से है, स्वर्णकार क्या बनाएगा भैया, आभूषण बनाने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से कवि क्या करेगा, कवि का कार्य क्या होगा, तो भैया पेन, ठीक है। सी आपका है कवि निबंध लिखेगा, ठीक है, सी आपका है कविता करेगा, डी आपका है, ठीक है, उपन्यास लिखेगा। समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, स्वर्णकार का मतलब होता है सुनार, और सुनार क्या बनाता है सर, स्वर्णकार आभूषण बनाने का काम करता है। तो कवि जो होगा वो कविताओं को रचने का काम करेगा। उपन्यास और लेखक, निबंध लेखन का काम होता है, लेखक का कार्य होता है। अगर लेखक कहता तो हमारा ये दोनों ऑप्शन हो जाते। पेन आपका का संबंध आपका किससे होगा, लिखने से होगा सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे इस टॉपिक से, जैसे चर्मकार, चर्मकार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा उत्पादक और उसके उत्पाद, कौन सा उत्पाद बनाएगा, चर्मकार भैया उत्पादन करता है किसका, जूता बनाता है। उसी प्रकार से जो कसाई होगा वो क्या भैया, वो क्या करता है, वो क्या करता है बताएंगे। तो फिल्म बनाता है, क्या है, फिल्म बनाता है। दूसरा आपका फसल तैयार करता है। तीसरा आपका फर्नीचर बनाता है, फर्नीचर बनाता है। या चौथा आपका है मांस, मांस काटता है। तो जूता चर्मकार बनाता है, जिस प्रकार से कसाई क्या करेगा, मांस बनाने का कार्य, मांस कह सकते हो कि काटने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर। तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। जैसे निर्माता जो होता है, ठीक है, निर्माता जिस प्रकार से फिल्म का निर्माण करता है, फिल्म का निर्माण करता है, वैसे ही नाटककार, नाटककार क्या करेगा, तो नाटककार भैया ऑप्शन में आपको बताना है कि ऑप्शन में भैया फर्नीचर बनाएगा, फर्नीचर। दूसरा आपका है नाटक, तीसरा आपका है ए व बी दोनों ऑप्शन, और डी आपका है NOT, कौन सा, तो आप जानते हो कि भैया निर्माता जो डायरेक्टर होता है सर, डायरेक्टर क्या करेगा, फिल्म बनाने का कार्य करता है। उसी प्रकार से नाटककार भैया क्या करेगा, नाटक करेगा, ठीक है, नाटक खेलने का कार्य करेगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक पे 3 से 4 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गजब का जो है सवाल है। हर एक परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो लगे रहिए, आपके हर एक प्रयास, ठीक है, आपके सफलता की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो कुछ ये आपका हो गया। अब चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे या अगले आपके टॉपिक पे चलेंगे कि और कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे भैया, जो टाइप आपका है वो 6 है कि व्यक्तिगत कार्य एवं, ठीक है, क्या रहेगा, व्यक्तिगत कार्य एवं कार्य से संबंधित उपकरण, कार्य से संबंधित उपकरण से सवाल आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं देखूंगा कि भैया पेन का संबंध जिस प्रकार से किससे है, ठीक है, जिस प्रकार से सुई का संबंध आप जानते हो भैया दर्जी जी का है, तो पेन का किससे होगा, पेन का किससे होगा, धागा से होगा, ठीक है, धागा से होगा। लेखक से होगा सर, लेखक से होगा। सी ऑप्शन आपका है चित्रकार से होगा, चित्रकार से होगा। और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर टिक करना है सर। कि अब देखो यहाँ पे पहले का संबंध दूसरे से पूछा है, तो तीसरे का जिस प्रकार संबंध चौथे से, इधर का आपका जो इधर है सुई जिस प्रकार दर्जी उपयोग करता है, तो पेन भैया कौन उपयोग करता है, तो भैया कौन करेगा, लेखक करेगा, लेखक करेगा। चित्रकार तो ब्रश का प्रयोग करता है सर, चित्रकार तो ब्रश का प्रयोग करता है। धागा तो भैया
सुई में डाला जाता है, धागा तो सुई में डाला जाता है। बात क्लियर है सर। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे अध्यापक जिस प्रकार से अध्यापक भैया श्यामपट्ट का प्रयोग करता है, किसका? श्यामपट्ट का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से कौन प्रयोग करेगा? ब्रश का। कौन प्रयोग करेगा? ब्रश का। ऑप्शन आपका है लेखक करेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका है कि माली करेगा, ठीक है। और तीसरा आपका है चित्रकार करेगा, और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अध्यापक जिस प्रकार से श्यामपट्ट पे कार्य करता है, श्यामपट्ट का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। तो ये आपका व्यक्तिगत कार्य है और ये कार्य से संबंधित उपकरण क्या है? श्यामपट्ट है। उसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि श्यामपट्ट पे पढ़ाएगा कौन? अध्यापक। तो ब्रश का उपयोग कौन करेगा? भाई लेखक तो पेन का प्रयोग करेगा, माली तो खुरपी का प्रयोग करेगा, चित्रकार ही तो ब्रश का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सर? आंसर क्या होगा? चित्रकार भरा जाएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे कि सैनिक का संबंध किससे होगा, ठीक है। सैनिक का संबंध किससे होगा? निम्न में जिस प्रकार से माली का संबंध खुरपी से है, उसी प्रकार सैनिक का संबंध किससे होगा? हथौड़े से होगा सर। किससे होगा? हथौड़ा से होगा। आपका आरी से होगा। सी आपका है ए व बी दोनों, और जो डी है आपका वो है बंदूक। तो किससे होगा भैया? माली, देखिए माली अपने बगीचे में खुरपी से जो खरपतवार हैं उनका निराई करता है, गुड़ाई करता है। तो सैनिक आप जानते हो कि किस हथियार का प्रयोग करेगा? हथौड़ा नहीं भाई, ये तो लोहार का काम है। आरी फर्नीचर बनाने वाले का काम है, ठीक है। तो भैया बंदूक होगा। सैनिक के पास क्या होगा? बंदूक होगा। तो आपका आंसर ये देखिए, शानदार आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। हर एक टॉपिक पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चा, लगे रहिए जुनून के साथ। और इस बार वर्दी हमारी होगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे चलेंगे। जो टॉपिक नंबर 7 है भाई, उस पर बात हम कर रहे होंगे, ठीक है। वो आपका क्या है? खेल और खेले जाने वाले स्थान, ठीक है। खेल से संबंधित जो स्थान है, संबंधित स्थान के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इन पे बात कर रहे हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और सिलेक्शन छीन लो भैया, वर्दी छीन लो, कहानी उसे कहते हैं। तो लगा दीजिए आप, ठीक है। और इस बार वर्दी आपकी होगी, ठीक है। क्रिकेट, ठीक है। ये भैया क्रिकेट का संबंध जिस प्रकार से पिच से है, भैया पिच पे ही क्रिकेट खेला जावे, तो उसी प्रकार से टेनिस कहाँ खेला जाएगा? ऑप्शन आपको बताना है। रिंग में खेला जाएगा सर। किसमें? रिंग में खेला जाएगा। दूसरा है मैदान में खेला जाएगा, मैदान में। तीसरा है आपका कोर्ट में खेला जाएगा, ठीक है। और डी आपका है व्यायामशाला में खेला जाएगा। टेनिस कहाँ खेला जाता है सर? टेनिस कहाँ खेला जाता है? देखो रिंग में तो भैया होती का है, कुश्ती होती है। यह स्थान है कि रिंग में कुश्ती होने का कार्य होता है। मैदान में तो भैया बहुत सारे खेल खेले जावे, ठीक है। टेनिस जो होता है वो आपका भैया कहाँ होगा? कोर्ट उसका नाम होता है, जहां पे हम टेनिस खेलते हैं, ठीक है। वो उसका नाम क्या होगा? कोर्ट होगा। तो आपका आंसर क्या होगा सर? शानदार आंसर कोर्ट है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरे पे कि जैसे बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है सर? बैडमिंटन का संबंध आपका किससे है? कोर्ट से है। किससे है बच्चा? कोर्ट से है। तो प्यारे साथियों, धावक का संबंध किससे होगा? धावक का आपको बता देना है। ऑप्शन आपके सामने भैया, रिंग होगा। दूसरा है आपका भैया स्टेडियम में दौड़ेगा, स्टेडियम में धावक भैया, स्टेडियम है आपका। तीसरा है आपका व्यायामशाला में दौड़ेगा। अब बताओ धावक व्यायामशाला में क्या करेगा? और डी आपका जो ऑप्शन है वो है इनमें से कोई ना भाई।
तो बैडमिंटन देखो भाई, टेनिस बैडमिंटन सब कोर्ट में खेले जावे, तो भैया धावक कहां पे दौड़ेगा, वो स्थान का नाम क्या है, तो आप जानते हो कि स्टेडियम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तीसरा आप देखेंगे इसका आंसर, तीसरा बात नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 8 की बात कर लेंगे, तो इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे बच्चा, इरेज करेंगे। ठीक है, देखिए हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है बच्चा, परेशान नहीं होना, बस लगे रहना है। ठीक है, उत्पाद और उनका कच्चा माल, ठीक है, उत्पाद और उनका कच्चा माल। ठीक है बच्चा, देखिए जैसे चीनी का उत्पादन किस कच्चे माल से होता है, गन्ने से होता है। उसी प्रकार से बच्चा जो आभूषण है, वो आभूषण किससे बनता है, आभूषण बनता है, अरे भैया बताओ, अदरक से बनता है क्या, अदरक से तो चाय बनती है। अंगूर जो होता है, अंगूर से तो शराब वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, सोना जो होता है, सोना तो अभी मान सकते हैं, और दूध से तो भैया दही, खीर, पनीर, ठीक है, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो चीनी बनने के लिए कच्चे माल गन्ने की जरूरत होती है, तो आभूषण बनाने के लिए भैया सोने की जरूरत होती है। सोना एक का है भाई, धातु है, और ये क्या है, सबसे कम जो है क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील आपका ये धातु है। दूध जो होता है, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, लैक्टोस, ठीक है, लैक्टस या लैक्टस कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन या कैसीन प्रोटीन होता है सर, कैसीन प्रोटीन होता है, ये भी जान लीजिए। दूसरा आप बात करेंगे कि ऊन भैया किससे प्राप्त होता है, ऊन का संबंध किससे है सर, भेड़ से है। कि भेड़ क्या प्राप्त कर, भेड़ कच्चा माल है, इससे ही बनता है क्या, आपका ऊन बनता है। तो भैया रबर किससे बनता है, ऑप्शन में दे रहा हूं, क्या चमड़ा से बनता है, दूसरा ऑप्शन आपका है अंडा से बनता है भाई, अंडा से बनता है, क्या आयक्स से बनता है, आयक्स से रबर बनता है, और डी है आपका लेटेक्स से बनता है। तो ये भैया HW आपका कमेंट्स में, इसको भैया कमेंट बॉक्स में छाप दो, इसका आंसर छाप दो। ठीक है, छाप दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो बच्चा। ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो बहुत बड़ी ना हो, इसलिए हर एक में टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँगा। हर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर उन बिंदु से, हर उन टॉपिक से, जिससे आपको आसानी, एक सहायता मिल पाए कि भैया हिंदी वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन को हम कैसे गर्दा उड़ा पाएंगे। ठीक है, तो वर्दी इस बार तो लेनी ही है, टाइम बहुत है, जुनून है, लग जाएगी, और वर्दी अपने नाम कर लीजिए। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।